आराम से बैठेंगे। अपनी उंगलियों, पाँव की उंगलियों को आगे पीछे, आगे पीछे, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब अपने पाँव को पीछे पूरा खींचते हुए हमारी एड़ियां जमीन से उठ जानी चाहिए। ऐसे ही आगे बिना घुटनों को उठाए पूरा स्ट्रेच देते हुए आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। अपने राइट पाँव को अपने थाइस पर रखेंगे हम। अपने राइट पाँव को अपने थाइस पर रखेंगे, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बारी घुमाएंगे। उठाएंगे, अपने घुटने को जोर देते हुए जमीन की तरफ प्रेस करेंगे। पाँव को छाती से लगाते हुए बच्चे की तरह झुलाएंगे। घुटने पे हाथ रखेंगे, दूसरे पाँव से पंजा पकड़ेंगे और गोल घुमाएंगे 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पाँव से भी यही करेंगे। लेफ्ट को राइट थाई पे रखेंगे, 5 बारी गोल क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। उठाएंगे, अपनी घुटने से उसको जमीन की तरफ धकेलेंगे। पाँव को छाती से चिपकाते हुए बच्चे की तरफ। दूसरे राइट हैंड से पंजा पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड घुटने पे रखते हुए 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पाँव को हम सीधा रखेंगे और इनको अंदर बाहर करेंगे 10 बारी। 1 2 पाँव को सीधा जमीन से रखते हुए दोनों पंजों, जो हमारा राइट पंजा है उसको जमीन से लगाएंगे और लेफ्ट पंजा उसके ऊपर। कमर में एक अच्छा सा ट्विस्ट। रुकेंगे, ये हम दूसरी साइड करेंगे। अपनी थाइस को 10 बारी हम जमीन पे पटकेंगे, जोर से आवाज आनी चाहिए। उठेंगे आराम से, सुखासन पद्मासन में जिसमें आप बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे थोड़ी सी हाथों की। अपने हाथों के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे ऊपर करके, नीचे खींचेंगे, दूसरे हाथ की नीचे खींचेंगे। 5 बारी आगे, 5 बारी साइड, 5 बारी ऊपर। हो जाए, हाथ को कंधों पे रखेंगे और कोहनियां जोड़ते हुए, कान से टच होते हुए हाथ में एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे कि हमारा हाथ कान से टच होता हुआ नीचे आना चाहिए और आगे हमारी हाथ मिलते हुए मुड़ना चाहिए।
कंधों को ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा सा। राइट हैंड जमीन पे रखते हुए, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस भर के ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। आपकी कमर में, साइड कमर में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है। वापस आते हुए यही दूसरे हाथ से करेंगे। हमारा जो हाथ ऊपर है कान के साथ चिपका हो और पैरेलल टू द फ्लोर हो। वापस आएंगे। आप थोड़ी हाथों की हाथ खोले पूरे स्ट्रेट, आपके कंधों के एकदम साथ बराबर से, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। 10 बारी करेंगे। एक हाथ को सर के पीछे से ले जाते हुए दूसरे हाथ को अपने पकड़ेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, यहाँ से खींचेंगे, इसको प्रेशर देंगे। अच्छा, यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तब हम गोल गोल घुमाएंगे अपने हाथ को 5 बारी, 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करेंगे कमर की थोड़ी सी। अपना लेफ्ट हैंड राइट कोहनी पे रखेंगे, राइट घुटने पे रखेंगे। हमारा जो राइट हैंड है वो हमारी पीछे कमर के एकदम बीचों बीच, और ट्विस्ट लेंगे अपनी कमर से, सांस करके एक अच्छा सा ट्विस्ट लेंगे हमारी कमर में। पीछे देखेंगे। वापस आएंगे, दूसरी साइड करेंगे, सांस भर के पीछे जाते हुए, कमर को एक अच्छा सा ट्विस्ट महसूस कराते हुए। वापस आएंगे। अब हम करेंगे गर्दन की। गर्दन को ऊपर नीचे 5 बारी करेंगे। जब ऊपर जाए तो पूरा ऊपर सीलिंग देखने की कोशिश करें, और नीचे जाए तो ठोड़ी अपनी छाती के साथ लगाए। कंधे पे अपना सर रखते हुए, अपने कान को कंधे पे रखते हुए, हम कंधा यूं नहीं उठाएंगे, यूं रखेंगे, और अगर जिसका कान नहीं पहुंच पाता कंधे तक, वो दूसरे हाथ से उसको प्रेशर देके लगा सकता है। रिलैक्स, अपोजिट, रिलैक्स, अपोजिट, वापस से रिलैक्स, अपोजिट। अब अपनी गर्दन को घुमाएंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे यहाँ पे। जो नहीं घुमा सकता वो ऐसे पकड़ के हुए अपनी गर्दन को ट्विस्ट दे सकता है। कोशिश करें हम जितना पीछे देख सके। रिलैक्स, अपोजिट। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन घुमाएंगे। कान को कंधे से लगाते हुए नीचे, ऊपर, नीचे। सर्वाइकल वाली जल्दी ना करें। 3 बारी क्लॉकवाइज, 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम थोड़ी फेशियल एक्सरसाइज करेंगे। अपने फेस में हवा भर के अपने मुंह में, और अपने गाल एकदम फुलाएंगे। फिर भी फेस नहीं दिख रहा क्लियर।
अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। अपनी जीप को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 3 बारी क्लॉकवाइज 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा सर्कल लेंगे अपनी जीप से। क्लॉकवाइज घुमाते हुए साइड में, राइट साइड में रोक दीजिएगा एक बारी। फिर जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो लेफ्ट साइड में रोकिएगा। छत की तरफ देखेंगे और अपने मुंह को खींचेंगे, फोटो को ऊपर खींचेंगे ऐसे, जैसे हम छत को किसी दे रहे हो, ऐसे खींचिए। इससे क्या होगा, आपकी जो ये डबल चिन है ना, इसमें बहुत खिंचाव महसूस होता है। मुंह खुलना नहीं चाहिए, रिलैक्स। जबड़े बंद रहेंगे। रिलैक्स। एक बारी और। ये एक्सरसाइज डबल चिन के लिए बहुत अच्छी होती है। रिलैक्स। अपने माथे को ऊपर से ऐसे ऐसे सहलाते हुए, यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट होता है, उसको हल्का सा प्रेशर देते हुए अपने अपने चीक्स को, अपने गालों को ऐसे सहलाते हुए ऊपर की तरफ। हमारी आंखों के पास प्रेशर पॉइंट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए बहुत हल्का सा हमारी जॉ लाइन को ऐसे सहलाते हुए। रिलैक्स करेंगे। जॉ लाइन के पीछे, हमारे कान के पीछे प्रेशर होता है, उस पर हल्का सा प्रेशर देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। रिलैक्स करेंगे। अब हम थोड़ी आंखों की करेंगे अपनी। सीधा देखेंगे, अपने अंगूठों को, आप अपने अंगूठे को सीधा देख सकते हैं, अंगूठे के टिप पे देखना है। मैं 10 तक की गिनती करूंगी, आप अंगूठे की टिप देखेंगे बिना पंखे झपकाए। स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट में लेके जाएंगे, मुंह नहीं हिलेगा, फेस आपका सामने रहेगा, सिर्फ आपको अपना अंगूठा देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर देखेंगे, मुंह फेस सामने रहेगा, सिर्फ आंखें ऊपर देखेंगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही नीचे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें कोमलता से बंद। रिलैक्स करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में आसमान की तरफ। एक लंबी ओम की ध्वनि और गायत्री ध्वनि। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम आसन पे लेटेंगे, अपने कोहनी के सहारे खड़े होंगे, 5 बारी करेंगे। बैठेंगे, 1 2 3 4
5। बैठेंगे काग आसन में। हमारे दोनों घुटने एक दूसरे से जुड़े होंगे, हमारे पंजे हमारे फ्लोर पे लगे होंगे। जो नहीं बैठ सकते वो किसी चीज का सहारा लेके बैठ सकते हैं, जैसे अलमारी, पीछे अलमारी है, मैं इसके सहारे से बैठ गई आराम से। जो बैठ सकते हैं वो अपने सहारे बैठेंगे, दोनों पंजे आसन से लगे हुए, घुटने मिले हुए, हम ऐसे बैठेंगे। 10 तक की गिनती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े हो जाएंगे। अब हम जॉगिंग करेंगे, तेज वाली जॉगिंग करेंगे जिससे थोड़ी स्वेटिंग आए हमको। आगे पीछे साइड, बस कुछ नहीं करना। कैमरा सही कर ले, दिख नहीं रही थी। पूरा कमर से और अपने घुटनों को ट्विस्ट करते हुए रुकेंगे, ताड़ासन में जाएंगे। हाथों को, उंगलियों को फंसाते हुए खींचेंगे अपने आप को ऊपर से, पंजों के बल आएंगे। जो नहीं रुक सकते वो आगे पीछे चल सकते हैं, जो रुक सकते हैं वो बैलेंस बना के रखने की कोशिश कीजिए। सांस एकदम नॉर्मल। वापिस आएंगे, एड़ियों के बल आएंगे। जिनके घुटनों पे दर्द है प्लीज एड़ियों के बल ना आए। यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं या चल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। वापस आएंगे, पांव पंजों को बाहर से उठाते हुए फिर रुकेंगे। वापस आएंगे, अंदर से उठाते हुए रुकेंगे। हम सांस भर के ऊपर अपने आप को पूरा खींचते हुए वापस आएंगे। अब हम 20 बारी जंपिंग जैक्स करेंगे। जो जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते वो खड़े होके ऐसे कर ले, और जो जंप कर सकते हैं वो प्रॉपर जंप करके जंपिंग जैक्स करें। शुरू करते हैं। रुकेंगे, कमर मटकाएंगे, थोड़ी सी सांस को नॉर्मल करेंगे। पाँव को खोलेंगे, जितना हो सकता है पाँव खोलेंगे। अपने लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएंगे। अपने मुंह को, अपने ठोड़ी को घुटने से लगाने की कोशिश, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना चाहिए हमारा। रुकेंगे 10 सेकंड, 10 की गिनती तक रुकेंगे। यही हम दूसरी साइड करेंगे। दोनों हाथ बीच में रखेंगे, आंखों को जितना खोल सकते हैं खोलेंगे, और अपना माथा अपने आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। जबरदस्ती ना करें, रुकेंगे यहाँ पे। वापस आएंगे, पाँव का गैप कम करेंगे। हमारा लेफ्ट जो हाथ है वो राइट पाँव पे, और जो राइट हैंड है वो सीधा, उसको देखते हुए हम 50 बारी करेंगे।
शुरू करते हैं, सब जानते हैं इसको, शुरू करते हैं। कमर में पूरा ट्विस्ट लेते हुए, ऊपर आएंगे। सांसों को सामान्य करने के लिए हम वृक्ष आसन करेंगे। हमारा जो राइट लेग है वो हम थाइस पर रखेंगे, प्रेशर से उसको वहां पे बैलेंस करेंगे। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, और जमीन पे कोई पॉइंट पे देखेंगे जिससे आपका बैलेंस बना रहे। 20 की गिनती तक रुकती हूँ मैं यहाँ पे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आएंगे। यही हम दूसरे पाँव से करेंगे। थाइस से पूरा पाँव जमाते हुए, दोनों हाथों को सांस भर के ऊपर खींचते हुए, नमस्कार बनाते हुए जमीन पे कोई भी पॉइंट को कंटिन्यूस लिखेंगे तो आपका बैलेंस बन जाएगा। शुरू करती हूँ गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ पकड़ लीजिए, अगर बैलेंस सही नहीं रह रहा है तो किसी चीज को पकड़ लीजिए, दीवार या कोई सामान। 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आएंगे। अब हम स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट करके उठेंगे 10 बारी, ऊपर जाएंगे हमारे हाथ और हम साइड में मुड़ेंगे। ये हम 10 बारी करेंगे। जिसके घुटनों में दर्द हो वो ज्यादा ना बेंड करे प्लीज। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहेंगे कमर को हिलाएंगे, सांस को एकदम सामान्य करेंगे। आपके आपको कमर को आगे पीछे करेंगे। खड़े होंगे मैट पे, अपने घुटनों को आगे से टच करेंगे, अपने हाथों को सीधा रखते हुए अपने कमर के पैरेलल में, और जंप करेंगे और घुटनों को फिर टच करने की कोशिश करेंगे। 10 बारी करेंगे। यही हम पीछे से करेंगे। अब पीछे से पांव को उठा के अपने हिप्स में मारने की कोशिश करेंगे। ये भी 10 बारी कर लेते हैं। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करेंगे। सब जानते हैं, सब पुराने होंगे मेरे ख्याल से, तो अपने अकॉर्डिंग आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, धीरे या जल्दी। शुरू करते हैं। कोई नया तो नहीं है यहाँ पे? सबको मालूम है। सूर्याय नमः।
कोशिश करेंगे अपना टारगेट 15 तक तो कर ही ले, उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। आरती कुछ तो करो, ऊपर नीचे करो, पीछे जाओ, दोनों हाथ ऊपर करके ताड़ासन करो, फिर नीचे जाओ, फिर पीछे जाओ, फिर नीचे जाओ, ऐसे ही करना। और एक्सरसाइज शुरू कर दी। स्टेमिना बिल्डअप करना है, धीरे धीरे करो, बाद में तेज हो जाएंगे हम, स्पीड बढ़ जाएगी। आप लेटो मत, खड़े रहो 5 मिनट तो कम से कम खड़े रहो, नहीं करो खड़े रहो। सुमन खड़े हो जाओ, जब तक वो नहीं बोलेगी आप लेटो मत, बैठो मत, कुछ मत करो, थक जाओ तो कटी चक्रासन कर लो खड़े होके, लेकिन खड़े होके ही करना। आखिरी बारी, खड़े होकर कमर मटकाएंगे अपनी, दोनों साइड से खड़े, दोनों साइड इनका हो जाए तो खड़े होकर कमर मटकाएंगे, सांसों एकदम सामान्य लाएंगे। एक लंबी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एक लंबी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इसलिए आपकी जो सांसें हैं वो नॉर्मल हो जाए। अब हम कैट एंड कैमल पोज करेंगे। घुटने खोल के अपने कंधों के बराबर का फासला, हाथों के ऊपर अपने कंधे, सांस भर के हम ऊपर जाएंगे, हमारी कमर जो है वो ऊपर से गोल हो जाएगी। देखिए, सॉरी, सांस भर के हम नीचे आएंगे, सांस छोड़ के ऊपर जाएंगे। आरती ठीक नहीं कर रहे हो, आरती ठीक नहीं कर रहे हो, देखो आप कैसे कर रहे हैं। जंघा खड़ी रहेगी, हाथ खड़ा रहेगा, जो भी मूवमेंट है रीढ़ में है, रीढ़ में और गर्दन में, आप देखो पहले। नीचे भी तो जाए पीठ, पीठ नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी। रश्मि कोहनी मूर्ति क्यों है? नहीं, गलत कर रहे हो, कमर भी नीचे है रश्मि आपकी, और गर्दन भी नीचे है। कमर तो ऊपर करो, कमर ऊपर करो और गर्दन नीचे करो। क्या हाथ क्यों मोड़ रहे हो यार? इतना दिन तो हो गया रश्मि। रिवर्स,
फिर हमारी कमर ही घूमेगी इसमें। अपने राइट पाँव को उठाएंगे ऊपर सीधा, इसको 10 बारी ऊपर नीचे। मोहिनी रश्मि को बताना ठीक से, ये नहीं कर रहे हैं, जब करवाओ तो। साइड में ले जाएंगे पैरेलल टू द फ्लोर और 10 बारी ऊपर नीचे। दस बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पाँव को सीधा हाँ, रखेंगे, अब जमीन पे सही नहीं होने लग रखेंगे। गया रश्मि, लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं पीछे वो नहीं घुमाएंगे, कर रहे हैं, पीछे वैसे सही हो 5 गया। 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारा पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा पीछे से। हमारी थाइस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको थाइस पे प्रेशर महसूस दे रहा होगा। रिलैक्स, रुकेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। इसी पाँव को पाँव फोल्ड करके हम ऊपर नीचे करेंगे, हम 10 बारी कर लेते हैं। ममता, घुटना ऊपर ले जाना है, एड़ी नहीं, घुटना ऊपर ले जाना है, यही एड़ी से सब हम कोई दूसरे लेना पाँव देना से नहीं करेंगे। है। अभी यही सब हम दूसरे पाँव से करेंगे। पहले पाँव खोल के उसे ऊपर नीचे 10 बारी। साइड में ले जाके फिर 10 बारी ऊपर नीचे। दस बारी घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। पाँव सीधा खोलेंगे पीछे और फिर घुमाएंगे 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करेंगे। घुटनों से ऊपर नीचे करेंगे 10 बारी। माउंटेन पोज में आएंगे और माउंटेन क्लाइंबर करेंगे 20 बारी। हमारे जो घुटने हैं हमारी छाती से लगने चाहिए। देखिए, हो जाए कमर के बल रिलैक्स। वहां से सामान्य करेंगे एकदम कमर के बल आके, रुकेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद, दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप, अपनी सांसें एकदम सामान्य। यहाँ पे हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करते हुए ध्यान रहेंगे कि हमारे तीनों बल, मूल बल, उद्यान बल और जालंधर बल, तीनों बल लगे हों। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे ही दूसरे में फंसा के ऊपर खींचेंगे और पंजों को नीचे। वापस आएंगे एक बारी और।
बहुत अच्छी तरह प्रेशर देंगे जिससे हमें सारे बल महसूस हो। नावासन करेंगे, 5-6 बारी नावासन करके हम हलासन में रुकेंगे। 30 सेकंड के लिए रुकेंगे, तो अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। कमर में हाथ रखते हुए दोनों पाँव को 90 डिग्री पे लाएंगे। पाँव के पंजों को ऊपर की तरफ खींचते हुए और अपने अंगूठों को देखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री। यहाँ पे भी हम 30 सेकंड रुकेंगे। हमारा सारा ब्लड फ्लो हमारे कंधों पे आता है। वापस हलासन में जाते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को अपने आसन पे रखते हुए उठेंगे नहीं, अपना सर नहीं उठाएंगे आसन से, रुकेंगे। अब हम ब्रिज पोज करेंगे या चक्रासन करेंगे। 30 सेकंड ब्रिज पोज करते हैं और फिर 30 सेकंड चक्रासन। पहले ब्रिज पोज के लिए अपनी एड़ियों को अपनी हिप्स के पास रखेंगे, एंकल को पकड़ेंगे और अपने कमर्स को ऊपर ले जाएंगे पैरेलल टू द फ्लोर। रुकेंगे यहाँ पे। यूटेरस कोलैप्स के लिए बहुत अच्छा है। अभी किसी ने बोला था कि यूटेरस रिमूव करने के लिए डॉक्टर ने बोला है। अगर ऐसी भी कंडीशन आए तो भी हम इस कंडीशन में रुक करके यूटेरस को अपने जगह पे ला सकते हैं। तो कभी भी डॉक्टर अगर सलाह दे कि यूटेरस को रिमूव करवाइए तो हलासन जो आप कर रहे हैं, कंधार आसन, बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसमें क्या नहीं करना चाहिए वो आप लोग पता कर लीजिए। धीरे से नीचे आएंगे। हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन की 2 विधियां हैं। अपने हाथों को ऐसे टेढ़ा रख के अपने कमर को उठाएंगे और अपने सर को जमीन से उठाएंगे। एक तो ये विधि है जिसमें बैलेंस बना के रुक सकता है और रुक जाए। दूसरी विधि, सर नीचे रखे, माथा जमीन पे लगाने की कोशिश, हो सके तो अपनी एड़ियां उठा लीजिए। यहाँ पे 30 सेकंड रुकेंगे। वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी सांस लेने और छोड़ने से हमारी जो सांसें चल रही होती है वो रिलैक्स हो जाती है। अब मैं गिनती करूंगी 30-30-30 की, 30-60-90 2 बारी करेंगे। मैं गिनती करूंगी, आप अपने हिसाब से उसको 30-60-90 पे ले जा सकते हैं। 30 बारी 30, 30 बारी 60, 30 बारी 90। कोर मसल पे पूरा इफेक्ट पड़ता है इस पे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें एक चीज और करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं नीज के लिए कि दोनों घुटनों के बीच में एक मोबाइल रखिए, फिर करेंगे। अपना मोबाइल गिरना नहीं, मोबाइल गिरना नहीं चाहिए।
दोनों घुटनों के बीच में मोबाइल रखें और मोबाइल गिरना नहीं चाहिए। सबने रख लिया? शुरू करूं मैं? शुरू करती हूँ मैं। दोबारा से शुरू करूँ अब 30 से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 60 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 90 डिग्री। 5 मिनट 90 डिग्री पे घुटने एकदम सीधे नहीं होता तो आप पकड़ लीजिए ऐसे। शुरू करती हूँ मैं। 1 2 3 लेकिन मोबाइल गिरना नहीं चाहिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 90 पे रुकेंगे। 30 बारी और गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 60 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 30 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। एक लंबी सांस लेंगे और निकालेंगे। आपको अपनी कोर मसल पे कंपन महसूस हुई होगी। राइट कैमर लेके पेट के बल आएंगे। यहाँ हम करेंगे भुजंगासन। 30 बारी करेंगे। एक बारी 30 बारी करेंगे। अपने हाथों को अपनी छाती के पास रखते हुए सांस भर के ऊपर जाएंगे। पहले रुकेंगे हम। रुकेंगे। थाइस हमारी अगले आसन से लगी हो। राइट से अभी लेफ्ट एड़ी देखेंगे। आसन के लिए 10 मिनट समय रह गया। ठीक है सर। वापिस आएंगे। उल्टा देखेंगे। वापिस आएंगे। अब हम 20 बारी करेंगे जल्दी जल्दी। साबुन का डब्बा सिंक पे गिरा है, ठीक है? वापिस आएंगे। रुकेंगे। सांस को सामान्य करेंगे। अब हम करेंगे बो पोज। अपने घुटनों को घुटने से मोड़ेंगे पाँव, अपने एंकल को पकड़ेंगे। सांस भर के हम अपने छाती उठाएंगे और पीछे से अपने थाई उठाएंगे। पूरा वजन हमारे पेट के बल पेट पे आ जाएगा। यहाँ रुकेंगे हम। दस बारी साइड और 10 बारी आगे पीछे।
साइड जाते हुए हमारे घुटने जमीन पे नहीं लगेंगे। आगे पीछे। बैठेंगे। हम करेंगे उष्टासन। अपने घुटनों में हमारे कंधों के मुताबिक का फासला। दोनों हाथों को घुमाते हुए अपनी कमर पे रखेंगे। अंगूठा हमारे कमर के बीचों बीच। है ना, घुटने में अगर दर्द है तो घुटने के नीचे तकिया रखें। अगर किसी के घुटने में दर्द है तो अपने घुटने के नीचे कोई कुशन या तकिया रखें जिससे उसको प्रेशर जमीन का महसूस न दे। पीछे जाएंगे। एलिस बन जाए तो पाँव हाथ छोड़ के अपनी एड़ियों पे और कपालभाति कर सकते हैं। 30 सेकंड रुकेंगे। वापस आएंगे। हम करेंगे गोमुख आसन। वज्रासन में बैठ के एक एड़ी पे दूसरी एड़ी हाथ को पीछे से पकड़ के ऊपर देखेंगे गर्दन। 30 सेकंड ये भी करेंगे। कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें। ओके। ममता रेनू को बोलना, रेनू शायद आएगी, रेनू रंका। ठीक है सर। बदल लेंगे। entered the house में था ना, इसलिए ये था 1 दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश, अगर नहीं पकड़े जाए तो ये चुन्नी रुमाल का सहारा भी ले सकते हैं। गर्दन थोड़ी सी ऊपर और कपालभाति। वापस आएंगे। वज्रासन में मंडूकासन करेंगे हम। जिन्होंने 3 घंटे से कम खाना खाया है वो ना करें। अंगूठों को अंदर लेते हुए हाथों को बंद करते हुए पेट के नीचे रखेंगे हाथ। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और कपालभाति करेंगे 30 सेकंड। गर्दन ऊपर। दूसरी विधि में राइट हैंड को ऐसे ही बंद करेंगे, अंगूठा अंदर उंगलियों से बंद, नाभि पर रखते हुए दूसरे हाथ से प्रेशर से दबाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे और कपालभाति। वापस आएंगे। सब अपनी गिनती के हिसाब से करेंगे। अब हाथों की कटोरी बनाते हुए राइट हैंड अंदर ऊपर, लेफ्ट हैंड नाभि पे रखते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे और एक अच्छी सी मसाज देंगे अपने पेट को कटोरी को हिलाते हुए। शुरू करते हैं। वापस आएंगे। दोनों हाथों को पेट के नीचे रखते हुए पेट को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और हो सके तो अपना माथा जमीन पे लगाएंगे और रुकेंगे। यहाँ पे कपालभाति करना बहुत मुश्किल है। अपने पेट पे पूरा प्रेशर देते हुए पेट को पूरा अंदर दबाते हुए रुकेंगे।
वापस आएंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। दोनों पाँव को खोलेंगे, राइट लेग को घुटने से फोल्ड करेंगे, दूसरे घुटने को पकड़ते हुए हमारा जो राइट हैंड है वो हमारी कमर पे और हमारी गर्दन पीछे। 30 सेकंड रुकेंगे और कपालभाति करेंगे। आरती उल्टा कर रहे हो, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे, जो घुटना ऊपर वो हाथ पीछे, इसको पीछे रखो ना। हाँ, वापस दूसरा हाथ आएंगे। छाती के बीच से लीजिए, छाती के बीच में डालिए पहले, छाती और घुटने के बीच। हाँ, अब इससे पकड़ो, आप इधर अपोजिट करेंगे। सीधे पैर को पकड़ो, जो सीधा जमीन पे पड़ा हुआ है उसको पकड़ने की कोशिश करो। भाई, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे रहेगा, दूसरे हाथ को छाती और घुटने के बीच से लेकर के तब पकड़ेंगे। राइट, हाँ, ऐसे करना। तो नहीं पकड़ पाते तो बात दूसरी है, पर पकड़ना ऐसे ही है। वापस आएंगे। हम करेंगे सिंहासन। सर सिंहासन मैं कराऊं या कोई और कराएगा? नहीं, आप करवाइए, सब कुछ करवा दो। सर मेरा बोलना मत, बकरी जैसी आवाज निकलती है। नहीं तो आप हैं ना, अगर आप न होते तब हम बोल देते कि हाँ चल कोई कह रहा। नहीं सर, मेरा बोलते हो बकरी जैसी आवाज निकलती है। न निकलने दो, सब जानते सिंह हैं। जैसी निकालो ना, सिंह जैसी निकालो फिर। वो सिर्फ बच्चों पे निकलती है। हाँ, शेरनी निकालो, जैसा कोई बात निकालो। ऐसे कुछ दिन में वो से छिड़ी शेरनी हो निकालो, जाएगी निकालो। बकरी। ये पाँव को जोड़ेंगे, नमस्ते बनाएंगे पीछे से, अपने हाथों को ऐसे उल्टा रखते हुए अपनी तरफ से, और 4 बारी आगे, 3 बारी साइड, 3 बारी साइड। शुरू करें। वापिस आएंगे। तो मेरी आवाज सुन लो। नहीं निकलती मेरी ऐसी आवाज, कितनी भी कोशिश कर लूं। अपने गले को सहलाएंगे, कॉलर बोन को सहलाएंगे। अब हम हंसेंगे, पंछी हंसी हंसेंगे, आवाज नहीं लगाएंगे लेकिन दिल खोल के हंसेंगे। शुरू करते हैं। कंधा हिलाओ जैसे ये हिला रही है। सब लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, लेकिन कंधा तो हिला ही नहीं रहे। एक लंबी सी हंसी लेंगे, दोनों हाथ आगे करते हुए, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और अपने हाथों को पूरी छाती खोल के पीछे हंसेंगे। आखिरी हंसी। रिलैक्स करेंगे, तो शांत बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अपने आप को बिल्कुल शांत करते हुए, आंखें बंद कोमलता से अपने आप को शांत करेंगे, नॉर्मल करेंगे। एक लंबी ओम की ध्वनि और उसके बाद कपालभाति। हम कपालभाति शुरू करेंगे, 5 मिनट के लिए करेंगे। इसके बीच में जो आसन रह गया है, जो भी सोचता है करना चाहिए था, नहीं हो पाया, वो कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द है वो हाथ पीछे रख के ऐसे कपालभाति कर सकते हैं, गर्दन हमारी ऊपर रहेगी। शुरू करते हैं। एक बार सांस लेना है, निकालना है और फिर उसी निकले हुए सांस में ही हमें पेट आगे पीछे करना है।
हाँ नीलम जी एक बार भी अपना अच्छी जरा बात दिखला दो कपाल हाँ भाती मुझे पता करते चल हुए। गया था। अब कोई कुछ करना चाहे तो कर सकता है, जैसे हाँ सही कर रहे हो, सही कर रहे हो नीलम जी। कपालभाति दिन में हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कपालभाति नेचुरल डिटॉक्स है। हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनको वो नेचुरली बाहर करता है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। देखो एक चीज मैंने भेजी थी, शायद हमने बोला भी था, रिपीट भी कर रहा हूँ फिर। पानी कब कब पिएंगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी आपको पीना है जैसे ही आप उठें, थोड़ा सा कोसा जिसको बोलते हैं गर्म पानी। नंबर 1, जब आप खाना खाने जा रहे हो उसके आधा 1 घंटे पहले पानी 1 गिलास पिए। जब आप खाना खा चुके हैं, लंच की बात हो, तो 1 घंटे बाद फिर पानी पी लें। जब आप डिनर करने जा रहे हो तो 1 घंटे पानी पहले पी लें। और जब डिनर कर चुके हैं तो 1 घंटे पानी पी लें। दूध आप रात को कम से कम 300 मिलीलीटर दूध पिए, हल्दी मिलाकर पिए। सवेरे जब भी योग करते हैं अभी, तो योग करने के तुरंत बाद जाकर के पहले पानी पी लेंगे। हाँ, क्योंकि फौरन तो खाना नहीं खाओगे। और अगर आपको लगे कि आप फौरन खाना खाने जा रहे हो तो पानी मत पीना। जब आप व्यायाम करने के लिए आते हैं तब पानी पी के आया करो। कोसा पानी न पीने का मन हो तो नॉर्मल वाटर ही पी लिया करें। पानी की कमी अगर शरीर में न हो तो कई बीमारियां नहीं होती हैं। हाँ? जैसे जो कम पानी पीते हैं उनकी बॉडी स्टिफ होती है। जो पानी कम पीते हैं उनका स्टेमिना बहुत कम होता है। जो पानी कम पीते हैं उनका डाइजेशन सही नहीं होता। जो पानी कम पीते हैं उनका ब्लड थिक हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है। सुन रहे हैं सब ना? हाँ जी तो सर। कितना जरूरी है पानी का पीना, जाड़ा हो या गर्मी, वो पीना जरूर है। सर आप तांबे का पानी आप पीना शुरू कर सकते हैं? तांबे का पानी हमेशा पी सकते हैं, अभी क्यों? सर सर्दियों में तो ठंडा लगता है ना। तो क्या हुआ, तो कितना ठंडा लगता है तो आप गुनगुना कर लो, रात भर उसमें रखे रहो। और अच्छा। जब पियो तो थोड़ा सा उसको अवन में रख दो, गुड। और अच्छा या ठीक है। गैस पे गर्म कर लो। ठीक है। फायदा क्या करता है ये समझ लें। तांबे के लोटे में और चांदी में, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपके पास चांदी का लोटा नहीं है, नहीं होता भाई, हम लोग कब पैसे वाले हैं, तो चांदी का सिक्का तो सभी के पास में होता है। रात में जो पानी रखें उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दें और सवेरे उठ के उस पानी को पी लें, और दूसरे दिन फिर वही चांदी का सिक्का डालें। तांबा तो सभी के पास होता है, तो लेकिन चांदी का लोटा थोड़ा कम रखते हैं। आपको दही जमाना है और आपके पास खट्टा नहीं है, तो क्या करेंगे मालूम? ये चांदी गिरी में डाल दी। चांदी का सिक्का आप रात में दूध में डाल दो गर्म करके, सवेरे उठोगे तो दही जमी हुई है। सर ऐसा तो सुना ही नहीं कभी। आप करके देख लो, सुनो मत। ट्राई करें। ये वाली तो चाचा नहीं मैंने बात जमा सुनी। के देखा है, जम जाती है। इफेक्ट है ये सही है कि चांदी डालो तो दही जम जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आज।
ऐसे आते रहो, कुछ कुछ पता चलता रहेगा आपको। ठीक बात है सर। सर ये तो लेडीज के लिए आपने बहुत अच्छा नुस्खा बता दिया। सही सही कह रहे गलती हो। किया। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी बात बताई आज आपने। कपालभाति 2 मिनट भी और है। शीर्षासन देखो, अभी तो 2-3 लोग नए आए हैं, मैं बता दूं। ज्योति अपना एक्सपीरियंस बताओ। पहले मतलब आज से लास्ट 1 ईयर मतलब 4-5 महीने पहले तक ना बाल काफी झड़ते थे। मतलब एक सिंगल कोम करने में भी ना काफी सारे मतलब बाल आ जाते थे। नहाते हुए, कोम करते हुए डर लगता था कोम करते हुए। बट शीर्षासन 6 महीने लगातार 1 से 1.5 मिनट किया। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब बिल्कुल मेरे बाल भारी हो गए, यहाँ से अभी भी काफी हल्के हैं सब कुछ है, लेकिन थोड़ा झड़ना कम हो गए हैं। कम मीन्स काफी कम हो गए, 80% कम हो गए हैं झड़ने। तो बाल झड़ते नहीं है एटलीस्ट, लेकिन हाँ अभी पूरी तरह आए नहीं है, लेकिन झड़ना कम हो गए हैं काफी। तो शीर्षासन काफी यूजफुल रहा। एक काम और उसमें करना चाहिए। ये एलोवेरा जेली जो है ना, निकालें ताजी एलोवेरा जेली, और उसमें तेल मिला लें। कोई भी तेल, नारियल का तेल हो, तिल का तेल हो, बादाम रोगन का तेल हो, उसको मिलाओ और उसमें अपने सिर में 1 हफ्ते में 2 बार लगा लिया करो, आधे घंटे के लिए, और फिर धो करके सब कर लिया। तो ये तो चेहरे पे भी लगा सकते हो, अपने हाथों में जिसको बहुत ज्यादा रूखापन होता है, अब तो गर्मी आ रही है, रूखापन आ रहा है। रूखापन तो जाड़े में होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लगाते रहोगे ना, तो ये जो दुनिया भर की चीजें आप लोग यूज करते हैं, औरतें तो बहुत यूज करती हैं, पता नहीं आप करते हो कि नहीं। तो चेहरे पर ये जो केमिकल्स लगाते हैं ना, ये अच्छी चीज नहीं है। और जब नेचुरल चीजें हमें पता चल जाए कि ये इतना फायदा करने वाले हैं, तो हमें उसी का यूज करना चाहिए। नहीं तो हो गया। अब आप अग्निसार का टाइम आ गया आपका। अंकल जो शीर्षासन ना कर सकते हो वो नहीं कर सकते हैं तो वो भी बताया गया है सूर्य नमस्कार में। देखो ज्योति, जरा दिखलाओ जरा वो पर्वतासन। ये पर्वतासन में इस तरह आके ये इस तरह आना है और पूरी टांग इस तरह ऊपर ले जानी है। आपकी एक टांग नहीं दिख रही। हाँ, मतलब इन्होंने एक पैर ऊपर उठा लिया है, और चाहे तो सिर जमीन पे भी रख लें, कोई इतना नहीं है। जब एक आप उठाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर में वो दिक्कत नहीं करेगा। ये इस तरह से। देखा। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इसमें होल्ड करना है, ये नहीं कि गए ऊपर लेके और लेके आ गए, फिर ऊपर लेके गए लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है। 1-1 कितनी मिनट देर कर सकते हैं दोनों टांग, 1-1 हाँ मिनट जी, कम से बड़े कम। आराम से। मीन्स कोशिश करनी है हमारा जो ब्लड फ्लो है टोटल सर की तरफ आए हमारा। अब हम करेंगे अग्निसार। सांस लेंगे, निकालेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। इसमें भी हम 3 घंटे पहले खाना खाया होना चाहिए। अब तो सुरभि स्मार्ट लग रही है। थैंक यू सर। सर आज कराया भी बहुत अच्छा, पसीने निकाल आज दिया आज। बहुत राइट आज पसीने बहुत निकाल दिया कराया। आज। मैं सोच ही रहा था भैया कितना पेट कम करोगे, बहुत अच्छा लेकिन हमने कराया कहा आज। चलो कर लेने दो पेट कम। थैंक यू। अग्निसार करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको बैठ के दिखाया मैंने, दूसरा तरीका आप अपने आसन में खड़े हो जाइए। अपने हाथ अपने कमर से आप नीचे आएंगे, अपने हाथ अपने घुटनों पे रखते हुए सांस लेंगे, निकालेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। ये ज्यादा इफेक्टिव है। जो कर सकता है कोशिश करें कि इसी में करें। अंकल एक चीज और बताइए, छोटी एज में अगर बाल वाइट होने शुरू हो जाए तो उनके लिए भी शीर्षासन ठीक है? तो करना ही चाहिए शीर्षासन, छोटी उम्र में तो करना ही चाहिए। उस समय तो हमें न बीपी होता है न कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और शीर्षासन तो बता दिया गया कितना आसान है। नहीं भाई, फ्री ना करें, दीवार के सहारे कर लें। अब तो घर में हमने कितना बताया लोगों को। अभी देखो
खैर अभी जो कर रहे हैं आप करते रहें, कल शीर्षासन हम करवा के दिखला देंगे, आज तो अब टाइम ओवर हो रहा। आज सिडनी वाला कोई नहीं आया, 4-5 लोग आते थे ना, एक नहीं, कल भी नहीं था। आखिरी बार कर लेंगे। शाहिदा आंटी, जेबा ठीक है? ठीक है बेटा। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। लेफ्ट नोस्ट्रल से हम लेंगे सांस, 10 तक गिनती करेंगे या गायत्री मंत्र करेंगे, जैसे में आप कंफर्टेबल हो। रुकेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर रुकेंगे, फिर ये हम 10-10 की गिनती या गायत्री मंत्र से इतना रुकेंगे, फिर रिवर्स करेंगे। ये हम 5 बारी कर लेते हैं। शुरू करते हैं। अपनी राइट हैंड को ऐसे इस मुद्रा में बना के रखेंगे और शुरू करेंगे। मैं बोल रहा हूँ सब भी शुरुआत भी मैं लाइन पर कनेक्ट नहीं है वो मर्जी का हेलो चलो एक सिडनी वाला तो आ गया, आज तो कोई नहीं है, कल भी नहीं था। रिलैक्स करेंगे। हर प्राणायाम के बाद कुछ सेकंड्स का रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को महसूस करने देंगे जो हमने किया है। अब हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाएंगे और राइट नोस्ट्रिल से हम सांस लेंगे, निकालेंगे कम से कम 50 बारी। तो अब क्या करते हैं गर्मियों में, हम जब भी गर्मी होने लग जाए तो इसका उल्टा कर देते हैं, पहले लेफ्ट से लेंगे निकालेंगे, बाद में राइट से। और फिर बेहतर ये है, इससे भी अच्छा ये है कि रेचक की क्रिया चारों कर लो, क्योंकि गर्मी में वो थोड़ा सा ठीक है तकलीफ तो दे सकता है। नहीं सर वो करा दो, वो कुंजल होता है क्या? कुंजल होता है कि पानी पीते हैं, हवा पीते हैं और निकाल देते हैं। हाँ जी, वायु कुंजल, प्लावनी। प्लावनी कर लेते हैं हम पहले हवा पियेंगे, इतनी पियेंगे कि हमारा पेट बिल्कुल भर जाए,
और फिर इसको आगे जीभ निकाल देंगे। शुरू करते हैं। तो पानी को पिएंगे, मतलब हवा पिएंगे, थोड़ी सी निकलेगी नाक से, फिर पिएंगे, थोड़ी नाक से निकलेगी, क्योंकि लेते ही तो जाएंगे नहीं। और जब लगे कि अब नहीं पी रहा है तो झुकते हुए जीभ निकालकर जैसे वोमिट करते हैं वही करना है। फिर भर करके ऊपर जाना, फिर निकालना। तो अब एक बार भरो सांस है, अब फिर दोबारा ज्यादा नहीं भरना, पूरी निकालनी है। अब एक ही बार खूब भर लिया, फिर बाद में तो थोड़ी भर के पूरा निकाल, क्योंकि पेट खाली करना है पूरी तरीके से। 4-5 बार करना पड़ेगा, फिर खाली होगी। दोनों दांतों को बंद करेंगे और होठों को बंद करेंगे और होठों को ऐसे आगे की तरफ ऐसे बनाएंगे उनका, जिससे हम हवा पिए और हमारे दांतों के पीछे हम जीभ रखेंगे। इससे हमारे मुंह शीतली में बहुत प्राणायाम, शीतली शीतली हमारे मुंह प्राणायाम। में ठंडक महसूस देगी, क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो रही है और गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, प्यास भी बहुत लगती है। शुरू हाई करते हैं। ब्लड प्रेशर में और गर्मी में। दोबारा बता दीजिए एक बार। होठों को बंद करेंगे, होठों को हम ऐसे करेंगे। सुरभि फेस दिख नहीं रहा आपका, सुरभि फेस दिख नहीं रहा, थोड़ा सा फेस ठीक की तरफ कर लीजिए कैमरा। चली गई। तो दिख रहा है? जी। दांतों को बंद करेंगे, दांतों के पीछे हम जीभ लगाएंगे और होठों को ऐसे करेंगे, हवा पी रहे हैं जैसे हम। ये शीतकारी प्राणायाम है। नहीं, ओठ गोल नहीं किया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मुंह खोला है ना पूरी तरीके से, और दांतों को भीड़ लिया है, दांत के जबड़े को दबा दिया है, और मुंह को खोला तो ओठ ऊपर। देखो अब दिखाई दे रहा है इनका मुंह ना। पीछे अब ये जीभ रखी है, खींचेंगे, जीभ को अपने दांत के पीछे लगा के खींचेंगे जोर से हवा को, हाथों के पीछे एकदम जीभ तो लगा हवा लेंगे राइट और लेफ्ट से अंदर जाएगी। हाँ ये देखो अब दिख रहा है, बहुत अच्छी समझ में दिख रहा है। और नाक से निकाल देंगे। तो जब साइड से हवा जाती है तो ठंडक भी पैदा करती है मुंह में, और मुंह की सड़ांध भी हटाती है। कभी कभी होता है ना किसी के मुंह में से बदबू आती है यार सवेरे उठो, तो ठंडक के लिए, यानी ठंड करने, गर्मी में ठंड के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, मुंह की सड़ांध के लिए, 3 बड़ी अच्छी चीज। तो अब चूंकि टाइम खत्म होने वाला है, तो एक बार रेचक क्रिया में केवल आप भस्त्रिका, वो दोनों हाथ ऊपर ले जा करके नीचे और ऊपर ले जाके नीचे, वही वाला 30 बार करवा दो बस है, सुदर्शन क्रिया वाला। ठीक है सर। वजह सांस से भर के ऊपर बैठेंगे, निकल। अपने हाथों को अंगूठा अंदर उंगली से बंद करेंगे, सांस भर के ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू करते हैं। ऊपर उंगलियां खुल जाएंगी, नीचे ऊपर उंगली खुलेगी, नीचे आएगी। हाँ बस सर, कल ये वाली एक्सरसाइज करने से मेरे कंधे में बहुत दर्द रहा कल तो। धीरे धीरे करिए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, साइनस के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये। कोई जरूरी नहीं है पूरी ताकत झोंक दो। उत्थान बालासन में हमारी थाई खड़ी रहेंगी, जमीन से अपनी छाती थोड़ी लगाते हुए हाथ आगे रुकेंगे। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करते हुए वैसे उज्जयी करवा लो, फिर भ्रामरी करवा लो, टाइम तो है आपका। उज्जयी करवा के फिर भ्रामरी करवा लो। उज्जयी की 2 तो सिंहासन सही नहीं हुआ था तो उज्जयी तो सही हो जाए। सर कोई पता नहीं, अभी स्टूडेंट कच्चा है थोड़ा सा। उज्जयी की 2 विधियां है,
एक तो आप खराटे ले सकते हैं और दूसरी है सांस को खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं खींचेंगे और फिर नाक से निकाल देंगे। खराटे लेने के लिए घोड़े को अपनी चेस्ट पे लगाएंगे, जीभ तालू पे और खराटे लेंगे। दूसरी विधि, गले की मालिश। तो हम करेंगे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी करते हुए जब ओम की ध्वनि अपने मस्तिष्क में घुमाएंगे तो हमारी मस्तिष्क की एक एक नस में ऐसा लगना चाहिए कि वीणा बज रही हो। महसूस करें जब आप ओम की ध्वनि अपने मस्तिष्क से घुमाएं। 3 से 4 बारी करेंगे ये। अंगूठों को अपने कानों के अंदर दबाते हुए, बाहर की आवाज हमें सुनाई ना दे। अपनी आंखों पे 2 उंगलियां रखते हुए माथे और चीक्स पे रखते हुए एक ओम की ध्वनि सांस लेके बिल्कुल शांत बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान हमारी बिंदी पे केंद्रित, एकदम शांत, रिलैक्स। सोचेंगे हमने क्या करा है, हमने आज अपने हर शरीर के अंग का एक ही आसन करा है, उसको स्वस्थ करने की कोशिश करिए। अपने मन को एकदम रिलैक्स करते हुए, पूरा ध्यान अपनी बिंदी पे लगाते हुए सबको धन्यवाद देंगे जो भी हमारे आसपास है। अपने माँ बाप को शुक्रिया, अपने भगवान का शुक्रिया, अपने गुरु का शुक्रिया, अपने परिवार का शुक्रिया, सबको धन्यवाद देते हुए बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करेंगे, शांत एकदम। ओम की ध्वनि करेंगे, 3 बारी करेंगे हम। सांस भरेंगे और एक लंबी ओम की ध्वनि। ये ओम की ध्वनि हम 3 बारी निकालेंगे।
शांति पाओ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्ति देहि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, गर्मी उत्पन्न करेंगे, उस गर्मी को अपने शरीर पे, अपनी आंखों पे धारण करेंगे। तब तक मसलेंगे जब तक हमारे हाथ अच्छी तरह गर्म ना हो जाए। अपनी आंखों पे, अपने फेस पे, अपने शरीर के हर अंग पे। आंखें सोने से पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। सबको नमस्कार, अपने आसन को नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सुरभि।